19वीं सदी के अंत में यूरोप सतही रूप से शांत दिखाई देता था, लेकिन इसके भीतर गहरे तनाव और प्रतिस्पर्धा छिपी हुई थी। विभिन्न देशों के बीच शक्ति की होड़ लगातार बढ़ रही थी, जिससे आपसी अविश्वास और असुरक्षा की भावना जन्म ले रही थी। इस माहौल में कई राष्ट्रों ने अपने अपने गुट बना लिए, जिससे यूरोप दो प्रमुख सैन्य गठबंधनों में बंट गया। एक और त्रिगुट संधि थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। वहीं दूसरी ओर तृतीय संधि थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। इन गुटों के निर्माण ने तनाव को और गहरा कर दिया और किसी भी छोटी घटना के बड़े युद्ध में बदलने की संभावना बढ़ गई। यही गुटबंदी और शक्ति संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के आरंभिक कारणों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सारायेवो की घटना प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी बनी, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हुई। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, जिससे यूरोप के कई देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन किया, जबकि रूस ने सर्बिया का पक्ष लिया। जल्द ही फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गए। इस प्रकार एक स्थानीय विवाद ने वैश्विक युद्ध का रूप ले लिया। देशों की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी, जिससे युद्ध तेजी से फैल गया। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। सैनिकों को गहरी खाइयों में रहकर लड़ना पड़ता था, जहां हर समय खतरा मंडराता रहता था। इन खाइयों में जीवन बेहद कठिन था। कीचड़, गंदगी और बीमारी आम बात थी। नए हथियारों जैसे मशीन गन, जहरीली गैस और टैंक ने युद्ध को और भी घातक बना दिया। सैनिकों को लगातार गोलाबारी, भोजन की कमी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। कई बार महीनों तक एक ही स्थान पर डटे रहना पड़ता था, जिससे थकान और निराशा बढ़ जाती थी। इस मोर्चे पर युद्ध ने मानव धैर्य और सहनशक्ति की परीक्षा ली। पूर्वी मोर्चे पर रूस को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध के चलते देश में आंतरिक असंतोष बढ़ता गया, जिससे जनता और सैनिकों में असंतुष्टि फैल गई। इसी माहौल में बोल्शेविक क्रांति ने जोर पकड़ा, जिसने रूसी राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। क्रांति के बाद बोल्शेविक सरकार ने युद्ध से बाहर निकलने का निर्णय लिया। इस कदम ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया, लेकिन देश के भीतर शांति की उम्मीद जगी। रूस के युद्ध से बाहर होने से पूर्वी मोर्चे की स्थिति बदल गई और अन्य देशों की रणनीति पर भी इसका असर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियों ने समुद्रों में भारी आतंक फैलाया। इन पनडुब्बियों ने कई व्यापारी और यात्री जहाजों को डुबो दिया, जिनमें सबसे चर्चित घटना लुसिटानिया की थी। लुसिटानिया के डूबने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैला और युद्ध की दिशा बदल गई। इसी समय मध्य पूर्व में ब्रिटिश सेनाओं ने अरब विद्रोहियों के साथ मिलकर ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अभियान चलाया। इस सहयोग ने क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित किया और अरब देशों में स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। इन घटनाओं ने युद्ध के वैश्विक प्रभाव को और अधिक गहरा कर दिया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से विश्व युद्ध की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इससे मित्र राष्ट्रों को नई सैन्य और आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई। अमेरिकी सैनिकों, संसाधनों और तकनीकी सहायता ने युद्ध के मैदान पर निर्णायक प्रभाव डाला। इससे मित्र राष्ट्रों का मनोबल बढ़ा और उन्हें रणनीतिक बढ़त मिली। अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध की अवधि कम हुई और अंततः मित्र राष्ट्रों की विजय सुनिश्चित हुई। इस कदम ने वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका को भी नया आयाम दिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया था। जर्मन सेना ने अंतिम आक्रमण की कोशिश की, लेकिन सहयोगी सेनाओं की संयुक्त शक्ति के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हार के बाद जर्मन सेना का मनोबल टूट गया और उनकी स्थिति कमजोर हो गई। युद्ध के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन और जर्मन साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य बिखर गए। इन साम्राज्यों के पतन ने यूरोप के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदल दिया। अंततः 11 नवंबर 1918 को युद्धविराम की घोषणा हुई, जिससे 4 वर्षों से चल रही भीषण लड़ाई का अंत हुआ। ये समय विश्व इतिहास में बड़े बदलावों और नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अत्यंत गहन और दूरगामी थे। वर्साय की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी, जिससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। युद्ध के दौरान भारी जनहानि हुई, लाखों सैनिक और नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। इस संधि के कारण यूरोप में असंतोष और अस्थिरता बढ़ी, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रवाद की भावना ने इन परिस्थितियों को और जटिल बना दिया। इन सब कारकों ने विश्व इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से बदल दिया। युद्ध हमें ये सिखाता है कि मानवता की सबसे बड़ी कीमत अक्सर संघर्षों में चुकानी पड़ती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज युद्धों से हमें ये सबक मिलता है कि हिंसा और द्वेष से केवल विनाश ही होता है।
मानवता की रक्षा के लिए हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि शांति और सह अस्तित्व ही समाज की प्रगति का मार्ग है। यदि हम इन सीखों को अपनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण संभव है।